इस एनसीईआरटी में पेज नंबर 3 पे जो आपके 2 क्वेश्चन है वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में तो बहुत इजी चीज पूछी कि आप कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, जिसका आंसर आपको सिर्फ लिखना है येस वी कैन सी द पैटर्न, वी कैन रिकॉग्नाइज द पैटर्न। आपको सेकंड क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन स्टार्ट है, आपको क्या लिखना है, जो टेबल 1 है उसमें आपको क्या लिखना है, उसके जो क्वेश्चन गिवन है उसके नेक्स्ट 3 नंबर्स और लिखना है। यानी जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसको पहले हम पैटर्न अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या सीक्वेंस बन रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके अंदर, फिर उसके आगे के 3 नंबर और लिखेंगे और फिर उस सीक्वेंस के बाद आपको क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन क्या है, एक तो आप नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखो, उसके आगे फिर उसका रूल भी लिखो कि क्या रूल बन रहा था, क्या रूल है इसकी तरफ से फॉलो हो रहा है। ठीक है, हम 1 बाय 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है 1 1 1, देखो कितना इजी है, दिख रहा है सारे ही नंबर 1 है, तो आगे के 3 नंबर भी क्या होंगे, आपके नेक्स्ट 3 नंबर्स भी क्या होंगे, 1 1 1, यही होंगे। रूल लिखना है, रूल के लिए मैं आर लिख रही हूँ, आर स्टैंड्स फॉर रूल। आपका रूल क्या है, ईच नंबर, एवरी नंबर लिखो या ईच नंबर, एवरी नंबर इज 1, हर नंबर क्या आपका 1 ही है। ठीक है, अब 3 नंबर पूछे हैं, 5 पूछे हुए तो भी क्या होता है, वो भी 1 और 1 ही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 चलते रहते हैं इंफिनिटी तक। कहाँ तक लिखा है इसने, 1 2 3 4 5 6 7, तो पता चल गया नेक्स्ट 3 नंबर्स, आगे 3 कौन से नंबर्स होंगे, 7 के बाद कौन सा आता है, 8 9 10, आपको 3 ही पूछे ना तो 3 तक ही लिखोगे, 8 9 10। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या रहेगा, देखो हर एक नंबर में +1 हो रही है ना, 1 ही हो रहा है ना, 1 + 1 2, 2 + 1 3, यानी आपके लिखो इसमें रूल, एड 1 टू द प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर यानी पीछे वाले नंबर में आपको क्या करना है, खाली 1 ऐड कर दो। यानी 7 में अगर आपको उसका नेक्स्ट नंबर निकालना था, जैसे 8 आया तो 8 के लिए आपने क्या करा, 7 + 1 करा, 9 के लिए क्या करा, 8 + 1 करा, तो आपको रूल क्या होगा, 8 एड 1 टू द प्रीवियस नंबर, सिंपल। अब और नंबर्स, और नंबर्स हमें पता ही है, देखो 1 के बाद 3 5 7 ऐसे चल रहा है, देखिए पता चल रहा है 13 तक आ गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 15, इसके आगे क्या होगा 17, इसके आगे क्या होगा 19। इसका रूल कितना इजी है, इसमें तो 1 का डिफरेंस था तो ऐड 1 कर दिया था टू द प्रीवियस नंबर, इसमें कितने का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है, तो आप ये लिख दोगे एड 2 टू द प्रीवियस नंबर, इतना सिंपल है। देखो एड 2 टू द प्रीवियस नंबर, ये रूल है। ट्रायंगुलर नंबर्स, अब देखो ट्रायंगुलर नंबर की एक सीरीज दे रखी है, अब ट्रायंगुलर नंबर्स का आपको आगे का नंबर निकालना है, तो पहले देखो ये इसमें रूल क्या लगता है, ट्रायंगुलर नंबर्स बेसिकली क्या होता है, जो इनमें को डिफरेंस, देखो इसको ध्यान से देखना, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 2, डिफरेंस आया है ना, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 3 और 6 में कितना डिफरेंस है 3 का, 6 और 10 में कितना का डिफरेंस है 4 का, 6 + 4 10 होते हैं। ऐसे इसमें कितने का आ रहा है 5 का, इसके अंदर 6, 21 और 28 में कितने का आ रहा है 7। यानी क्या इसमें रूल बन रहा है कि आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, जिसमें 7 है, इन दोनों का डिफरेंस, आगे का नंबर क्या होगा 8 का डिफरेंस वाला, 8 का डिफरेंस का मतलब 28 में 8 प्लस कर दो, नेक्स्ट नंबर होगा आपको 36। ठीक है, अब 36 में आगे क्या है, 8 के आगे 9, 36 में 9 प्लस कर दो, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 9, 45। अब क्या आएगा, इसका नेक्स्ट क्या आएगा जिसमें 10 आ जाएगा, 45 और 10 55, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 10। देखो डिफरेंस एक एक बढ़ता जा रहा है और एक एक बढ़ रहा है, यानी काउंटिंग नंबर से, नेचुरल नंबर से, तो रूल क्या हो गया आपका, आपको क्या करना है, ऐड नेक्स्ट नेचुरल नंबर नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हो आप टू द प्रीवियस नंबर, टू द प्रीवियस नंबर। आप क्या कर रहे हो, जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ रहा है, जैसे 7 था, 7 के बाद आएगा 8, वो आप इसमें ऐड कर रहे हो और आपकी सीक्वेंस बन रहा है, ये हुआ। अब जो बाकी है वो करते हैं, यस। अब आपको क्या बन रहा है स्क्वायर्स, स्क्वायर यानी 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, देखो क्या बन रहा है 1 1 ज़ा, एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4,
3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। अब 3 नंबर और लिखने, 7 7 तक हो गया। अब क्या करेंगे, 8 8 जा 64, फिर 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। तो आपका रूल क्या हो गया, नेक्स्ट नंबर लिख दिया आपने। आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या स्क्वायर कर रहे हो, आप स्क्वायर लिख दो। अब स्क्वायर करो ना, 2 बार कर रहे हो तो स्क्वायर द नेक्स्ट नेचुरल नंबर। अब ये क्या है, इसको मैं बताती हूँ आपको। स्क्वायर द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, यानी 7 7 जब किया था तो उसको 8 8 जा किया, आगे बढ़ रहे हो ना, 7 के बाद 8, फिर 9, फिर 10, अब उसको स्क्वायर कर रहे हो नेक्स्ट नेचुरल नंबर का। ऐसे क्यूब में भी यही है, क्यूब मतलब एक नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 1 जा 1, जैसे ये है 1 को 3 बार करेंगे तो क्या आता है 1, 2 को 3 बार करेंगे तो क्या आता है 2 2 जा 4 2 जा 8। ऐसे देखो किसका, ये 1 का है, 2 का, 3 का, 4 5 6। अब हमें करना है 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 343। ऐसे 8 को करोगे आपका आंसर आएगा 512। 9 को करोगे तो ये, तो आपको रूल सेम ये रहेगा, क्यूब कर रहे हो आप द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, क्यूब द नेक्स्ट नेचुरल नंबर, यानी एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है, उसको आप क्यूब कर रहे हो इसका। विरांका नंबर्स, विरांका नंबर्स आपके लिए नए, विरांका नंबर्स का सीक्वेंस आप देखो क्या आता है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखो 1, आप डिफरेंस नहीं करना है इसमें, विरांका नंबर से सॉरी। जैसे 1 आपको करना है, नेक्स्ट नंबर कौन सा बन रहा है, पहले के 2 नंबर का सम, 1 + 2 3। अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21। यानी आपको जो नेक्स्ट नंबर निकालना है वो क्या होगा आपका 13 + 21। इन दोनों का सम कर दो 34, और उसके आगे का नंबर कौन सा होगा, इन दोनों का प्लस 55। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इन दोनों का प्लस। यानी आपका रूल क्या है, एड लास्ट टू प्रीवियस नंबर, या एड टू प्रीवियस नंबर्स, एड टू प्रीवियस नंबर्स। आपका नेक्स्ट नंबर वो बन जाता है जो पहले के 2 नंबर का सम होता है। ये रूल हो गया। आपको देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 जा 2, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8। ऐसे आपका क्या हो रहा है, आपका रूल क्या बन रहा है, मतलब डबल करना है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो कि मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2। आपको 2 रूल लिख सकते हो इसको, देखो आपकी चॉइस है, मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2, कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये लिख सकते हो, चाहे ये लिख सकते हो डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट, एक ही बात है, जो आपको लैंग्वेज इजी लगे। यानी 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करो 256, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 512। ठीक है, ये हो गया आपके नेक्स्ट। ऐसे इस क्यूब में करना है, पावर ऑफ 3 में लास्ट, आप ये रूल सेम लिखोगे, मैं वापस नहीं लिख रही हूँ, आपको यहाँ लिख देना है लास्ट डिजिट बाय 3 मल्टीप्लाई, मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप लिख देना मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 3, यानी 729 है लास्ट, 729 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 3 6 2 8, 3 7 21, यानी 2187 पहला नंबर। फिर इसके आगे 3 नंबर निकाले ना, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 8 से 24 26, 3 1 3 2 5, 3 2 जा 6। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 16, 3 से 19 19 6 8 3, या हो गया।